ग्रुप डी में जो पूछे गए क्वेश्चन है साइंस में, तो इस साइंस का हम लोग जो पार्ट ले रहे हैं रेखीय गति के समीकरण। तो रेखीय गति के समीकरण संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज हम लोग करने वाले हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें करेंगे। तो गति के समीकरण आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, गति के समीकरण। तो गति के समीकरण जो है इसे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला समीकरण आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस AT। दूसरा समीकरण u बराबर s बराबर होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यह 3 समीकरण आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि u क्या होता है, ठीक है, v क्या होता है, s क्या होता है, t क्या होता है, a क्या होता है। ठीक है, यही 5 चीज़ें जो हैं आपके, इन्हीं से आपका यह 3 समीकरण बनकर तैयार हुआ है। आइए अब हम देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। u का मतलब यह हो गया कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वस्तु का प्रारंभिक वेग। क्या होगा? वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा। v क्या होगा? वस्तु का अंतिम वेग। वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु के अंतिम वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। यश जो होता है वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विस्थापन या चली गई दूरी। चली गई दूरी। ठीक है। t क्या है? वस्तु द्वारा लिया गया समय। वस्तु द्वारा लिया गया समय। वस्तु द्वारा लिया गया समय हो जाएगा। ठीक है। a क्या होगा? वस्तु में उत्पन्न त्वरण। वस्तु में उत्पन्न त्वरण। वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। ठीक है। तो यह चीज़ें आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि u किसको प्रदर्शित करेगा। जब हम किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग लिखेंगे तो वह आपका योग होगा। ठीक है, उसे u से व्यक्त करेंगे। वस्तु का अंतिम वेग को हम v से व्यक्त करेंगे। विस्थापन या चली गई दूरी की हम बात करेंगे तो उसे स्मॉल s से प्रदर्शित करेंगे। और वस्तु द्वारा लिया गया समय वह आपका स्मॉल t हो जाएगा तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा? स्मॉल a। तो यह गति के तीनों समीकरण आपके सामने दिए गए हैं। तो इन्हीं तीनों समीकरण की सहायता से हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 तरीके होते हैं। एक, जब त्वरण में वृद्धि होता है, त्वरण में वृद्धि, तब तो वहाँ पे यह आपका प्लस प्लस होगा। ठीक है। अगर त्वरण में कमी होने लगे, इसको हम कहते हैं मंदन। तो मंदन होने का मतलब क्या है कि गाड़ी धीरे धीरे स्लो होती है और उसका जो अंतिम वेग होता है यानी लास्ट में जाकर गाड़ी रुक जाती है, उसमें आपका मंदन होता है। तब उसमें जब मंदन होगा, जब इसमें मंदन होने लगेगा तो यहाँ पे जहाँ पे त्वरण का जो मान हुआ माइनस में होगा, जिसकी वजह से यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा और क्या होगा? यह भी माइनस हो जाएगा। यह कब कंडीशन है? जब क्या हो? मंदन हो। क्या हो? मंदन होगा, तब जाकर इसमें माइनस होगा। अगर त्वरण में वृद्धि होगा तो इसमें रखा जाएगा प्लस में। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है। आइए अब हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं। जैसा कि पहला दिया गया है आपके क्वेश्चंस, आइए देख लेते हैं पहला। इन समीकरण को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और हम किस समीकरण को कहाँ लगाएंगे वो भी तरीका भी बताते हैं। जैसे कि पहला कहा है कि यदि एक टाली विरामावस्था से, देखिए ये बता रहा है ना इसकी प्रारंभिक जो स्थिति है वह कैसी है? विरामावस्था है। तो आप क्वेश्चंस को हल करते चलेंगे। आप क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो आप पढ़ते चलेंगे और लिखते चलेंगे जो भी आपको मिलेगा। कहा है कि एक टाली विरामावस्था से, यानी u बराबर 0 हो जाएगा। विरामावस्था में यानी कोई वेग नहीं उसमें, तो 0 हो गया। विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है। यानी कोई टाली पहले विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और उसमें त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी यहाँ आपको त्वरण दिया है और त्वरण को हम लोग व्यक्त करते हैं a से। a का मान कितना दिया है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या है कि एक टाली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के
स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो 4 सेकंड बाद यानी टी का मान दे दिया है, कितना हो गया 4 सेकंड के बाद उसका वेग पूछ रहा है, यानी अंतिम वेग पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे अंतिम वेग हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको दिया रहता है पहले उनको लिख लीजिए। जैसे कहा है कि विरामावस्था यानी यू का मान 0, यहाँ पर मात्रक से आप पकड़ लीजिए ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का होता है, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका, त्वरण का। फिर कहा है 4 सेकंड यानी समय हो गया 4 सेकंड, आपसे पूछा है 4 सेकंड उसका वेग यानी अंतिम वेग। अब आप कौन सा समीकरण लगाएंगे, तो तीनों समीकरण देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको निकालना क्या है v। तो ध्यान से देखिए कि क्या हमको यह जो मान हमको पता है यह किस समीकरण में मिलने वाले हैं। तो u a t v, तो देखेंगे u भी है यहाँ पर, a है तो a भी यहाँ पर है, t है तो t भी यहाँ पे मिलेगा, v निकालना है, v बराबर हमको दिया है, यानी गति के पहले समीकरण की सहायता से हम निकाल सकते हैं। दूसरा और तीसरा क्यों नहीं लिए, तो दूसरा अगर तीसरा लेंगे तो हमको यश ढूंढना पड़ेगा कि यश कितना होगा, हमको यश निकालना पड़ेगा, यानी कितने द्वारा चलेगी दूरी निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा कि हम पहला समीकरण लगा दें, क्योंकि पहले में सब मिल जा रहे हैं, इनमें संबंध कौन सा है, पहले का है। तो v बराबर u प्लस ए टी कर देंगे, v का तो मान ही हमको निकालना है, u का मान तो 0 है, प्लस a का मान कितना है 2, t का मान कितना है 4, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो 8 मीटर प्रति सेकेंड कौन सा है ऑप्शन, पहला वाला है। कौन सा है, पहला। ये 2 है और यहाँ पे देखिए 8 है, लेकिन यहाँ 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, यह त्वरण का मात्रक है। हमसे पूछा क्या है वेग, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और यह त्वरण का मात्रक दे रखा है, जिस वजह से दोनों पहले ही गलत हो गए बच्चे। ये दोनों, इन दोनों में से कौन सा आ गया 8, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी पहला वाला सही होगा। ठीक है, आइए अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में भी आपसे कहा है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था से, यानी कहा है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड बाद इसकी गति क्या होगी। 8 सेकंड बाद आपसे पूछा है कि इसकी गति क्या होगी। तो देखिए आपको पूछा है ना, एक वस्तु की स्थिर मतलब रुका हुआ है, यानी u बराबर 0 से आरंभ होती है, वहाँ से चलना शुरू करती है। आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर, 4 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर, यहाँ स्क्वायर रहेगा, ठीक है छूट गया है, से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से, यानी त्वरण ए का मान जो दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है 8 सेकंड के बाद, यानी टी बराबर आपको दे दिया है 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी, यानी v आपसे पूछा है। सेम क्वेश्चंस, केवल मान बदल गए हैं। तो लगा दीजिए, पहला समीकरण आप जान ही चुके हैं कि इनमें कौन संबंध है, पहले समीकरण लगेगा। तो v बराबर u प्लस ए टी, v का मान तो निकालना है, रहने दीजिए, u का मान 0 है, प्लस a का मान कितना है 4 और t का मान कितना है 8। तो v बराबर 8 चौके 32, वेग है तो क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड, तो 32 मीटर प्रति सेकेंड अगर आप देखेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। तीसरा वाला कहा है एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा, एक अचल स्थान से चले मतलब कि निश्चित स्थान से चले, इसका वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 से चलकर उस साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड, यह 6 मीटर उसके ऊपर -1 पावर का मतलब यह हो गया कि यह 6 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अगर यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, तब यह वेग नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। हमको वेग कहा है इसलिए मीटर प्रति सेकंड रहेगा। ठीक है, तो कहा है कि 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है साइकिल के
त्वरण की गणना करना है। इसमें किसकी गणना करना है? त्वरण की गणना करना है। तो u बराबर कहा है ने अचल स्थान से चलकर, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और चलकर कहा है कि 30 सेकेंड में, यानी t बराबर कितना दे रखा है? 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, यानी v का मान कितना हो जाता है? 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहा है साइकिल के त्वरण की गणना करना, यानी a का मान आपको निकालना है। तो सेम प्रोसेस क्या होगा? v बराबर u प्लस AT, ठीक है। यही समीकरण लगेगा, क्योंकि इसमें यस नहीं दिया है तो आप यस वाला मत लगाइए। पहला समीकरण देखिए मिल जा रहा है सब, u भी मिला, v भी मिला, t भी मिला, a, पहला समीकरण लग जाएगा। और देखिए यहाँ पे v का मान आपको पता है 6, u का मान तो 0 है, a का मान निकालना है, गुणे t का मान कितना हो जाएगा? 30। तो हो जाएगा 6 बराबर, यह हो जाएगा 30 गुणे a, यही ना होगा। अगर आप काटना चाहें तो 6 पचे 30, 6 कम 6, 6 पचे 30, तो यह हो गया 1 बराबर 5 गुणे a। तो a बराबर जब निकालेंगे तो 5 इधर भेजेंगे, हो जाएगा 1/5। अगर हम इसमें भाग करेंगे तो यह होएगा a बराबर 0.2, क्या आएगा? 0.2 त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा होगा? तो यहाँ पर दूसरा वाला, क्योंकि इसमें 0 मीटर प्रति सेकेंड नहीं दिया, 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया है, लेकिन त्वरण है इसलिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, या दूसरा वाला। इसकी पावर माइनस होनी चाहिए, इसकी पावर माइनस नहीं है, ठीक है। तो यह कौन सा था? तीसरा। आइए चौथा वाला करके देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। चौथा वाला कहा है एक बस विश्रामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। देखिए, एक जो कोई बस विश्रामावस्था मतलब विरामावस्था से चलना क्या कर देती है? प्रारंभ करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, यानी जब वो पहाड़ी से उतर रही है तो उसका त्वरण नियत है, यानी एक समान त्वरण से उतर रही है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहा कि यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। देखिए यहाँ पर दे रखा है कितनी मीटर, मीटर यानी दूरी का मात्रक दे रखा है। तो पहले जो चीज़ें पता लिख लीजिए। आपको पता है u विश्रामावस्था से चलती है, इसलिए u बराबर 0 प्रारंभिक वेग, और इसमें त्वरण तो आपको पता नहीं है, लेकिन कहा यदि 10 सेकेंड में, t बोला है ना 10 सेकेंड, ठीक, और 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी, यानी यस दे रखा है इस बार 200 मीटर, कितना हो गया? 200 मीटर। तो इसका त्वरण आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए इसका त्वरण क्या होगा, ठीक है। इसका क्या पूछ दिया है? त्वरण क्या होगा। तो आइए लगा देते हैं। अब देखिए आपको u पता है, t पता है, s पता है, a पता है। अब आप कौन सा समीकरण लगाएंगे? तो हम दूसरा समीकरण को देखते हैं, क्योंकि इसमें भी s है, इसमें भी s है। अगर हम तीसरा वाला लगाएंगे तो हमको v निकालना पड़ेगा, जबकि हमको v इसमें पता नहीं है। अब दूसरे वाले में देखेंगे तो यस बराबर यू टी, तो हमको u भी मिल जा रहा है, t भी मिल जा रहा है, a निकालना है और t भी हमको यहाँ पे पता है, यानी हम दूसरा समीकरण लगाएंगे, ठीक है। तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी समीकरण से हल करेंगे। यस का मान 200 तो आप 200 रख दीजिए, बराबर u का मान 0 तो 0 रख दीजिए, t का मान कितना है 10 तो 10 रख दीजिए, प्लस हाफ a का मान हम देखना है, हमको निकालना ही है, रहने दीजिए, गुणे t का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी आप डायरेक्ट लिख दीजिए 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये हो गया 200 बराबर 0 10 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से 100 को हम काटेंगे कितनी बार में? 50 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा 50 गुणे a, 1 0 से 1 0 काटा, 5 चौके 20, यानी 4 बराबर a। तो आप कह सकते हैं कि a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि a जो है आपका त्वरण है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपने देखा। कहा है एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक एक समान रूप से त्वरित होती है,
यह कितनी दूरी तय करेगी, आपसे पूछा गया है ये दूरी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों समीकरण को लिख के देख लेते हैं कि क्या क्या संबंध है। तो v बराबर है u प्लस ए टी, पहला संबंध है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही ना है। तो जो चीजें दिया है पहले आप लिख लीजिए उनको। कहा है एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति यानी विरामावस्था में, प्रारंभिक स्थिति यानी विरामावस्था में u बराबर क्या हो गया 0, प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में यानी t बराबर 20 सेकंड, ठीक है। फिर कहा है 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, यानी अंतिम वेग v बराबर दे रखा है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। मात्रक का विशेष ध्यान देंगे, तो मात्रक जो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमारा जो आंसर किस में है, मीटर में है, तो हमारा सब के सब मान मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदल सकते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो 5/18 से हम गुणा करेंगे, तब वह बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। तो आइए हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। तो 144 है, इसी में गुणा करेंगे 5/18 से। 18 8 144, 8 25 40। तो v बराबर आपका हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड। यह आपका अंतिम वेग हो गया, ठीक है। कहा त्वरित होती है तो ये कितनी दूरी तय करेगी, यानी आपसे यस पूछा है। और एक चीज जानिए, कोई भी आप क्वेश्चन लगाएंगे उसमें गति का, तो उसमें आपको त्वरण जरूर चाहिए, इसलिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, त्वरण। आप त्वरण को निकाल लीजिए, क्वेश्चन को आसानी से आप लगा लेंगे, ठीक है। तो हमको पहले त्वरण निकालना है, हमको v पता है, t पता है, u पता है, ठीक है। तो इसकी सहायता से v बराबर u प्लस ए टी होगा। तो v का जो मान हमारा है 40 बराबर u का मान हमारा है 0 प्लस a का मान हमको निकालना है गुणे t का मान आप देखेंगे तो है कितना 20। अब 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 40 बराबर a गुणे 20। 20 से 40 को काट देंगे 2 बार में, तो a बराबर क्या आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण है तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इतना होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको निकालना है यस। तो यस देखिए, आप दूसरे वाले से भी निकाल सकते हैं, तीसरे वाले से भी निकाल सकते हैं, कोई भी लगा दीजिए। तो चलिए हम लोग तीसरा वाला लिख लेते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ठीक है। तो वी स्क्वायर यानी अंतिम वेग v का मान कितना है 40, तो यहाँ पे हमको 40 का स्क्वायर करना पड़ेगा बराबर u का तो मान 0 है प्लस 2a का मान कितना निकाला है 2, गुणे में आपका क्या हो गया यस, गुणे में आपका यस है 5 यस, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा 40 का बराबर, ये 0 2 दूना क्या हो जाएगा 4 गुणे यस। तो 4 से यह कटेगा कितनी बार में, 16 को 4 बार में काट देंगे, 2 0 रहेगा ही, तो 400 यस बराबर, यानी यस बराबर आ गया 400 मीटर। यानी वह कितनी दूरी तय करेगा 400 मीटर, यानी विकल्प नंबर 1 आपका पहला सही होगा। तो आपसे पूछा है ना कि एक समान त्वरित होता तो कितनी दूरी तय करेगी, दूरी कितनी तय करेगी 400 मीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका छठा वाला। छठा वाला देखिए, कहा है कि एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि उसका त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। आपसे दूरी पूछा है, तो देखिए क्या करेंगे हम। कहा है विश्रामावस्था, यानी जो चीजें दिया पहले उनको लिख लीजिए। विश्रामावस्था ने u का मान कितना दिया है 0 से, कहा है 5 मिनट में, यानी समय दे रखा है कितना 5 मिनट, तो हमको मिनट नहीं हमको समय सेकंड में चाहिए,
इसलिए उसको सेकंड में बदल देंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड। कितना हो जाएगा? 300, क्योंकि 60 में हम 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 300 सेकंड में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी अंतिम वेग दे रखा है कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। इसे 90 में हम 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 × 90, 25। v का मान आपका आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो त्वरण आपको तो निकालना ही पड़ेगा। बिना त्वरण के आप जल्दी क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी, यानी आपसे स्मॉल यस का मान इसमें भी पूछा है। तो आइए, जैसे क्वेश्चन हमने इससे पहले वाला लगाए उसी प्रकार से इसको भी लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ए निकालेंगे। ए के लिए क्या? v बराबर u प्लस AT से v का मान 25 बराबर u का मान 0 प्लस a का मान निकालना है गुणे t का मान कितना है? 300 है। कितना है? 300। तो हो जाएगा 25, 0 में कोई फर्क नहीं, हो जाएगा a गुणे 300। तो 25 एकम 25, 25 से 25 चौके 100 होता है। अगर यहाँ 3 को हम अलग कर दें, 3 गुणे 100 लिख सकते हैं ना। 25 चौके 100, 4 3 12। इसे डायरेक्ट हो जाएगा 12 बार में काटेगा, यानी 1 बराबर a गुणे 12। 1 इधर भेज देंगे तो हो जाएगा a बराबर 1/12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रहने दीजिए इसको इसी तरह, हमको तो यस निकालना है ना। तो चलिए हम लोग यस निकालते हैं। यस के लिए अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक समीकरण आपको लगाना पड़ेगा। कोई भी लगा दीजिए। इससे पहले हमने तीसरा लगाया था, चलिए इसमें दूसरा लगा देते हैं। यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u का मान देखिए, अगर आपका 0 है तो t का भी मान 0 हो जाएगा, मत रखिए मान। प्लस 1/2 गुणे a का मान कितना है? 1/12। तो यहाँ पर भी हमने क्या रख दिया? 1/12 गुणे t स्क्वायर। t का मान देखिए कितना है? 30, ठीक है। तो 30 है, तो यहाँ पे 30 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणे 12 तो रहेगा ही नीचे, गुणे t स्क्वायर का मतलब 300 गुणे 300, यही ना होगा। अब काटिए, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यही ना होगा। अब देखिए हम इसको काटेंगे 4 से, यह 100 है, यह कितना है? 100। 4 से इसको काटेंगे 25 बार में काट देगा, तो यह हो जाए। 2 से काटेंगे इसको 150 बार में काट देगा, तो आएगा 25 गुणे 150, ठीक है। ये 15 का 1 0 लिख लेते हैं, हो गया 15। 15 25 75 के 5 हाथ से 7 का 15 दूनी 30 7 37, 3750। यह क्या आएगा? मीटर आएगा। लेकिन आपसे तो सबके सब किस में पूछे गए हैं? किलोमीटर में पूछे गए हैं। मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से हम भाग कर देंगे, तो यस बराबर 3750 बटा 1000 करेंगे, तो 1 2 3 0, तो 1 2 3 1 पे दशमलव लग जाएगा, यानी 3.75 किलोमीटर। सिर्फ क्या होगा? किलोमीटर दूरी है ना। तो यह कौन सा सही होगा? चौथा वाला। यह थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर आपको आता तो आप इसे 30 सेकंड में आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आइए 7वां वाला देखते हैं। 7वें वाले में क्या कहा है आपसे, ये आपको समझाना है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, बहुत फास्ट सब, बहुत जल्दी सब क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन देता है। आइए इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन को देख के डरिए ना, केवल क्वेश्चन को एक बार आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कहा है एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। कोई बच्चा है, उसके हाथ में एक गेंद है, वह उसे ऊपर की तरफ फेंकता है। कहा कि उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए यही आपने गेंद लिया है, इसी हाथ में जिसका द्रव्यमान है 1/4 किलोग्राम। अब इसको ऊपर फेंकने के लिए कितना हाथ उठता है उसका? 10 सेंटीमीटर हाथ क्या होता है उसका? उठता है। और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। कहने का मतलब क्या है कि इस गेंद को
वह फेंकने के लिए अपना हाथ यहाँ से 10 मीटर ऊपर उठाता है, ऐसे फेंकता है, तो गेंद उसके हाथ से वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर उड़ जाती है, ऊपर यानी चली जाती है। तो कहा है बच्चे द्वारा गेंद पर को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा। ये आपसे बल पूछ दिया है इस क्वेश्चन में, तो आप बल को भी रहने दीजिए। पहले यह देखिए कि कितने की स्पीड से ऊपर फेंक रहा है। तो आपको पता है स्मॉल m कितना हो जाएगा 1/4 किलोग्राम। जो दिया उसको लिख लीजिए। कहा इतना हो गया। फिर उसको हाथ से ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है, यानी उसको ऊपर उठाने का मतलब 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा, तो इसका मतलब ये उसने दूरी तय किया कितना 10 सेंटीमीटर। तो इसे अब जो यच होगा वह यश के बराबर होगा, कितना होगा 10 सेंटीमीटर का। और उसके हाथ से गेंद इतने कैसे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से ऊपर निकल गई, यानी जब उसके हाथ में गेंद रही होगी तो क्या रहा होगा उसका वेग 0, और अंतिम वेग कितना हो गया उसका 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। कहा है बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने लगाए गए बल पूछा है, तो आपको U भी मिल गया, V भी मिल गया, यस भी मिल गया, लेकिन आपको त्वरण नहीं मिला। त्वरण तो चाहिए और साथ ही साथ आपको यस का भी मान चाहिए, यही ना। तो चलिए, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, इसमें तो टी दिया नहीं है। जब टी नहीं दिया है तो देखिए टी किसमें नहीं है, तीसरे वाले में टी नहीं है, तो हम तीसरे समीकरण की मदद लेंगे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। तो v का मान देखेंगे 2 है, तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे बराबर u का मान तो 0 है प्लस 2 गुणे a का मान हमको निकालना है। ठीक है, गुणे यस का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे सभी के मान किसमें है, मीटर में है। सभी मान हमारे कितने हैं, मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 में हमको 100 से करनी पड़ेगी भाग। एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे एक जीरो है, ऊपर हम लेके जाएंगे जब तो हो जाएगा 0.1 मीटर। क्या होगा 0.1 मीटर हो जाएगा। यस का मान जो आएगा 0.1 मीटर। 2 का वर्ग करेंगे 4, या 0 में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं है, 2 1 कम 2, यानी a गुणे 0.2। इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो 4/0.2 बराबर क्या आएगा a। इसका 0.1 अंक पे हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, a से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा 20 बार में, तो a बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतने की स्पीड से उसको क्या करता है, ऊपर की तरफ फेंक देता है। ठीक है, अब उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, बल। तो बल F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है 1/4, त्वरण कितना आ गया 20, तो काट देगा कितनी बार में 5 बार में। कितनी बार में काट देगा 5 बार में, 4 5 20, तो यह बराबर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे देखिए जो एच बराबर है वह 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर मीटर में 100 से भाग किया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा क्या 1/10, यानी एक जीरो हटाएंगे तो एक अंक पे 10 लग जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं कि 8वां में क्या कहा है। कहा है एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है। आपसे पूछा यही है, इसमें बल पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। कहा गया है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, यानी वहां पे u का मान दे रखा है कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने बताया ना हमको किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बल्कि हमको मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, इसलिए 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। ठीक है, तो 18 चौक 72। ठीक है, अब 5 चौक के 20, कितना हो जाएगा 5 चौक के 20 हो जाएगा, यानी u बराबर आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, यही ना। अब उसके बाद कहा है कि
ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, यानी t बराबर 4 सेकंड। यदि और देखिए रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, यानी अंतिम वेग जो लास्ट में गाड़ी जाके रुक जा रही है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। यदि कार का द्रव्यमान यानी m का मान दे रखा है कितना, 1000 किलोग्राम है, तो इसके द्वारा लगाया गया बल, आपसे बल पूछा गया कि बल कितना होगा, और आपको पता है कि हमको इन सबको निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, त्वरण की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी, त्वरण की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमको ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो पहले हम ए निकाल लेते हैं। ठीक है, ए कैसे निकालेंगे, गति के पहले समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो हमको v का मान देखिए हमारा 0 मिल गया है, बराबर u का मान हमको मिला है 20 प्लस a गुणे t का मान देखिए हमको कितना मिला है, 4 मिला है। ठीक है, अब एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, अगर गाड़ी रुक रही है यानी मंदन हो रहा है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अगर आप माइनस ना लगाते हैं तो ए का मान माइनस में आता है, उससे यह स्पष्ट होगा कि मंदन हो रहा है। अगर आप माइनस में लगा देंगे तो ए का मान माइनस में नहीं आएगा, यानी माइनस पहले ही आपने लगा दिया, इसका मतलब गाड़ी के में मंदन यानी उसका अंतिम वेग 0 हो गया। अगर आप ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी अगर धीरे धीरे क्या रुकना स्टार्ट हो जाए और लास्ट में अंतिम वेग 0 हो जाए तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये और इसलिए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी a गुणे 4 बराबर कितना आएगा, 20। इसको इससे काट देगा 5 बार में, तो a बराबर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने a का मान निकाल लिया है वैसे ही आपको क्या बताना था, बल। तो बल F बराबर आप जानते हैं कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान इसका कितना है, 1000 है, तो आप 1000 लिख दीजिए, गुणे a का मान कितना है 5, तो इसका गुणा करेंगे कितना जाएगा, 5000 होगा। अब यहाँ 10 की घात के रूप में बना रखा है तो आप भी बना दीजिए, 1 2 3 0 है तो 5 गुणे 10 की पावर 3 बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 9वां वाला ये लगाते हैं। 9वें वाले में क्या कहा गया है आपसे, नवा देख लीजिए आगे। तो 9 कहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। इसमें भी आपसे बल ही पूछा गया है। तो यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है कितना है, 100 किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में, यानी यहाँ पर समय भी दे रखा है कितना, 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 17 हो जाती है, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग वह कितना है, 5 मीटर। देखिए कहा 5 मीटर प्रति सेकंड से, यानी पहला यह अंतिम हुआ है और अंतिम वाला 17 हो गया, 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित है, यानी ए का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या, वस्तु पे लगाए गए बल, यानी आपको F का मान बताना है। आपको हमने बताया ना, सबसे पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, निकालिए ए, तो हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी से। v का मान कितना है 17 बराबर u का मान आपका कितना है 5 प्लस a का मान निकालना है, और t यहाँ पे कितना दे रखा है 6, इसको इधर कर दीजिए। तो 17 में से हमको 5 घटाना पड़ेगा, यह हो जाएगा 6 गुणे a, घटाएंगे तो आएगा 12 बराबर 6 गुणे a, यह कितने बार घटेगा 2 बार में, तो a बराबर कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं हमको निकालना क्या है, बल। तो बल के लिए फार्मूला F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान कितना इसका है 100 kg, यानी हो जाएगा 100 गुणे a का मान 2, यहाँ पे 2 रख देंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। 200 न्यूटन यहाँ पे दिया है। ठीक है, अगर यह क्वेश्चंस ऐसे सब आपके सामने आए जिनमें आंशिक मान सबका बराबर हो, ठीक है, तो आप इसके मात्रक से ही इसका आंसर दे सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, सीधे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब यह 10वां क्वेश्चन में कहा है
कि निम्न में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है। अब आपसे पूछा है कि गति का समीकरण नहीं है, तो आप देखिए आपने कुछ चीजें रट्टा मार रखी होगी। गति के तीनों समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, यह तो गति का समीकरण है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, ये स्क्वायर, यह भी गति का समीकरण है। यही दो समीकरण आपको नहीं दिख रहे हैं जो आपने याद नहीं किया। इन्हीं दोनों में से कोई एक तो सही होगा और एक तो गलत होगा। अब इनमें गलत कौन है यह ढूंढा जाए। तो देखिए v बराबर माइनस यू स्क्वायर, माइनस को उधर हम कर देंगे तो ये v स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा u प्लस 2as। यह तो गति का तीसरा समीकरण है, इसका मतलब यह तो सही है। तो गलत कौन निकला, यह वाला आपका तीसरा क्या है, गलत है। अगर u को उधर भी आप करते हैं तो v बराबर आपका होगा u प्लस a प्लस टी। यह तो ऐसा समीकरण आपका कोई नहीं है। अगर ये प्लस नहीं रहता तब तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे प्लस है जिसकी वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा। तो इस प्रकार से आपने टॉप 10 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा है। अब इसके बाद अगली वीडियो में फिर हम लोग 10 नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।